बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नई वीडियो के साथ क्लास 11th के लिए कल फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी पहला पैसेज आपको बताया गया था। दूसरा पैसेज देखें। राइटर कहता है कि अपनी दादी का वर्णन करते हुए जो ये बताता है कि दादी को जब से मैंने देखा था वो उतनी ही बुज़ुर्ग, उतनी ही दुबली पतली, उतनी ही कमज़ोर, शरीर झुर्रीदार 20 सालों से ऐसे दिखाई पड़ती थी। जो लोग ये कहते थे ये कभी नौजवान हुआ करती थी, शादीशुदा हुआ करती थी, इनके पास भी हस्बैंड थे, तो ये बातें मुझे एक कहानी जैसी लगती थी, उसमें मुझे विश्वास नहीं लगता था। आगे कहता है कि सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज यानी जब से राइटर ने देखा था तब से वो हमेशा शार्ट यानी सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट, वो थोड़े छोटे कद की, एंड फैट थोड़ी सी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और हल्की झुकी हुई थी। यानी 20 सालों से वो हल्की सी झुकी हुई थी, लंबाई थोड़ी कम थी, शरीर भारी थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स और उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बना हुआ था। क्रिस क्रॉस मीन्स जाल होता है, झुर्रियों का इतना से जाल बना हुआ था। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी कहीं से भी देखें, हर जगह से निकलते हुए हर जगह को जाते हुए झुर्रियाँ दिखाई पड़ रही थी। नो वी वेयर सर्टेन कहता है नहीं, हमें पूरी तरह से विश्वास था, हम पूरी तरह से विश्वस्त थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर कि वो हमेशा वैसे ही थी जैसे हमने उनको जाना है, अर्थात वो हमेशा बुज़ुर्ग ही थी। ये कन्फर्म है, राइटर कहता है उन्हें देख के मुझे पूरा विश्वास था। ओल्ड शो टेरिबली ओल्ड यानी बुज़ुर्ग काफ़ी यानी अत्यधिक रूप से बुज़ुर्ग। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर कि अब वो उससे ज़्यादा और बुज़ुर्ग नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स और लगभग 20 सालों से एक ही उम्र में वो जी रही थी, अर्थात 20 सालों से एक ही जैसे शारीरिक व्यवस्था के साथ, बनावट के साथ वो जी रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, राइटर कहता है कभी वो सुंदर नहीं हो सकती थी। सुंदर होने से मतलब कभी वो नौजवान नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन नौजवान ना होने के बावजूद वो हमेशा सुंदर थी, यानी एक अच्छी सुंदर मतलब महिला के रूप में वो हमेशा रही। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टिलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। कहता है सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो पूरे घर में भाग दौड़ करती रहती थी, अर्थात किसी तरह से झुक करके दौड़ती या चलती रहती थी। हॉबल्ड का मतलब ऐसे तरीके से चलना जो बहुत मतलब एप्रिसिएटिव ना हो, जैसे एनी हाउ चलना। कैसे? कहता है हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ, अर्थात स्पॉटलेस वाइट मीन्स बिना कलर वाले, बिना किसी छाप वाले, सफ़ेद। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अर्थात सफ़ेद साड़ी में, और एक हाथ उनका उनकी कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, उनके एक तरह से कोबड़ को बैलेंस करने के लिए, अर्थात झुके हुए शरीर को बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा जो होता था वो हमेशा, जैसे जो टेलिंग्स माला फेरना होता है, और बीट्स ऑफ हर रोजरी अर्थात जयमाला के एक एक कड़ियों को घुमाते हुए वो एक हाथ से माला फेरती रहती थी और कमर पर हाथ रखकर चला करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, अर्थात हर सिल्वर लॉक्स अर्थात उनका सफ़ेद चांदी जैसा बाल
वेयर स्कैटर्ड बिखरे होते थे, अनटाइडली खुले हुए रूप में, ओवर हर पेल पकर्ड फेस उनके पीले पड़े, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि पीले पड़े झुर्रीदार चेहरे के ऊपर उनके बाल हमेशा बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और उनका होठ हमेशा इनऑडिएबल, जिसमें ऑडियो ना हो, दैट मीन्स बिना आवाज़ किए उनका होठ हमेशा हिलता रहता था, कुछ प्रेयर बोलती रहती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, राइटर कहता हाँ इस रूप में वो सुंदर थी। सो सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप ऑन द माउंटेन्स, अर्थात वो देखने में ऐसे लगती थी जैसे ठंडक में पहाड़ी पर बर्फ़ का कोई ढेर इकट्ठा हुआ हो। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, अर्थात एक विस्तार थी, एक तरह से वो कह सकते थे बर्फ़ से इकट्ठा हुई एक चोटी थी जो पूरी तरह से सफ़ेद, यानी पूरी तरह से साफ सफ़ेद दिखाई देने वाले चित्र के रूप में, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति और संतुष्टि में सांस लेती थी, अर्थात अपने आप को काफ़ी रिलैक्सेबल और खुश महसूस करती थी। आगे राइटर कहता है माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे उनके साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए जा रहे थे। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार साथ साथ ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जगाया करती थी सुबह में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, अर्थात वो अपना सुबह का प्रार्थना एक नीरस गीत के धुन में, अर्थात गाने के धुन में किया करती थी। वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाते थे इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनके इस प्रेयर को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसको मुँह ज़बानी लर्न कर लूँगा, नहीं याद कर लूँगा। कहने का मतलब सुबह जब वो मुझे तैयार करती थी, मुझे कपड़ा पहनाती थी, नहलाती थी, तो वो सुबह का प्रेयर बोल बोल के गीत के रूप में मेरे सामने गाती थी, ताकि उनका उद्देश्य हुआ करता था कि मैं भी उन प्रेयर्स को, उन प्रार्थनाओं को याद कर लूँ और मैं भी दोहराऊँ। कहता है आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, कहता है मैं सुनता था सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी इसको याद करने की जहमत मैंने नहीं उठाई। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरे लकड़ी वाले स्लेट को ढूंढती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको वो पहले से धुली हुई होती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और येलो चॉक से उस पर पॉलिश की हुई होती थी। इतनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का दवात यानी जिसमें इंक रखा जाता था, उसको रखती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और सबको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैड इट टू मी, और इसको मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट अर्थात नाश्ते के बाद, किस नाश्ते में क्या था, थिक स्टेल चपाती, बासी मोटी रोटी होती थी। विथ ए लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा सा बटर लगा करके। एंड शुगर स्प्रेड, और उस पर चीनी लगा देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले जाते थे। यानी सुबह का नाश्ता जो हम लोगों का होता था, कहता था एक बासी मोटी रोटी, उसमें कुछ बटर लगा के चीनी लगा देती थी, उसको मैं खिला देती थी मुझको, फिर उसके बाद हम लोग स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर, वो अपने साथ स्कूल जाते समय तब कई बासी रोटियां भी ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, आगे इसको तैयार कर लीजिएगा, फिर कल बात हो जाएगा।